हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का प्यारा दोस्त विशाल। एंड जैसे ही कल मैंने एक आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल कराई थी, एंड इसी तरह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। एंड आपको बता देता हूँ, जो 10th क्लास का यूपी बोर्ड है उसको मैं पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से कराने वाला हूँ। बेसिक टू हाई जाएंगे। एंड जैसे कि आप सभी जानते हो, आप सभी के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। सो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैथ होता क्या है क्या नहीं होता, सब आपको स्टार्टिंग से कराते हैं। ये चैप्टर है, ये है, मैं सब कुछ नहीं कराने वाला आज। आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे मैथ का। बेसिक जैसे कुछ मान लो कि पेड़ होता है ना, वो बड़ा होता है, उसकी जड़ पढ़ेंगे आज हम। वो सब किसी को इजी लगेगा, किसी को आज अच्छे से समझ में आएगी ऐसा होता क्यों है। नॉर्मल क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही सब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को बेसिक बता देता हूँ पहले। ये देखिए, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, एंड माइनस प्लस माइनस। ये चार प्रॉपर्टी हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। हमेशा कोई आपसे पूछ लेना किस तरह से याद होनी चाहिए, ये इस तरह से याद होनी चाहिए। अगर आप सो भी रहे हो ना, नींद में कोई पूछ ले हाँ भाई इसका क्या आंसर है, तो आपको एकदम तुरंत आना चाहिए कि प्लस 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 होता है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। एंड जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि आज हम छोटी छोटी चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ प्लस एंड माइनस। क्या पढ़ेंगे, प्लस और माइनस कैसे करते हैं। देखो एक बेसिक्स है, पहले यहाँ दिखा देता हूँ कैसे करते हैं एग्जांपल के तौर पर, एंड फिर वहां पर बताता हूँ अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे होता है। देखो मेरे पास माइनस का 2 माइनस का 5 है, माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस 2 एंड माइनस 5। अब देखो करना क्या है इसमें। देखो यहाँ पर आओ, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब देखो इसमें से संख्या कौन सी बड़ी है, जो हमारी संख्या बड़ी होती है उसके पास का साइन आता है। देखो 2 बड़ा है 5, 5 बड़ा है, तो 5 के पास साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 गए 3, साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा। प्लस 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 होता है, 5 और 2 कितना आएंगे, 7 आएगा, लेकिन साइन फिर वही प्लस। प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, 3, लेकिन अब यहाँ पर साइन क्या आएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, ये तो हमने कर दिया। 5 के पास क्या है, माइनस, तो माइनस साइन आएगा। ये तो हो गया एक बेसिक जो सबको आना चाहिए। अब यही सब बेसिक हमको पढ़ना होता है अलजेब्रिक फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी ने कुछ लिख दिया 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा कितना है, सामने वाला कहता है tan स्क्वायर थीटा, फिर कंफ्यूजन होती है होता क्या है। तो उसके लिए बता देता हूँ, एक होता है चर, एक होता है अचर। जो अचर होता है तो वहां होती है हमारी काउंटिंग अनंत, और जो चर होता है, जो एबीसीडी वगैरह होती है ना, ए टू जेड, जो हमारे सिंबल होते हैं वो हमारे चर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस करना कैसा होता है, जो सेम चर होता है ना, सेम चर, इसको ध्यान रखना बस। जो भी हमारे पास सेम चर होएगा हमेशा उसके साथ होएगा जो कुछ भी होएगा, अदरवाइज जो डिफरेंट है उसके साथ नहीं होएगा। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x, ये क्वेश्चन है। देखो ये माइनस बाहर है तो उसकी मल्टीप्लाई होगी, मैंने बता दिया है क्या है मल्टीप्लाई करके। देखो इसको मुझे सोल्व करना है। सबसे पहले करना क्या है, ये ऐसे लिख दो सेम, 2x स्क्वायर माइनस के 4x। देखो यहाँ पर माइनस है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर होता है हमारा प्लस। तो देखो माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x। अब देखो मुझको सोल्व करना है। अब आगे यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी यहाँ पर आती है कि अब इसको कैसे करें किसी किसी को। देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, सेम चर। अब देखो ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर है, ऐसा एक्स स्क्वायर और कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये और ये एक साथ लिख दो साइन समेत, मीन्स ये प्लस का 2x स्क्वायर ऐसे आएगा एंड ये माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद जो अलग है, देखो ये x वाला है और कहाँ पर x वाला, यहाँ पर, इसको लिख देते हैं माइनस के 4x माइनस के 2x। अब देखो यहाँ पर प्लस है,
प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा 1 आएगा, और साथ में क्या चलेगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखना है प्लस का माइनस का, 2 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है 3, तो क्या आएगा माइनस। इतना समझ में आया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 कितने हो गए 6, एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें 4 बड़ा है या 2, 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर का पास हमेशा -1 लिखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, ये हमारा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ करते क्या है प्लस माइनस में, बस सेम अचर, इसको हमेशा ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले अंदर अगर ब्रैकेट दिया हो माइनस प्लस के मल्टीप्लाई कर दो, एंड उसके बाद फोकस करो जहां पर सेम हो हमारे पास। ये सेम है तो हमने यहाँ पर लिख दिए, ये एक्स एक्स वाले सेम है तो यहाँ पर लिख दिए। तो आप सभी को अच्छे समझ में आया ये क्या है। एंड आप सभी को सेम एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे 9y² माइनस के 8y माइनस के 4y² प्लस के 2y माइनस के 2। देखो जब इसको सोल्व करेंगे ना तो नॉर्मल नंबर तो एक है वो ऐसे आंसर में आ जाएगा। बस इसमें ध्यान क्या करना है आपको करते हुए, सेम आंसर करना है। एंड आप सबके लिए मैंडेटरी है, इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ओके अब मैं आप सभी को बताता हूँ क्या डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है। देखो पहले यहाँ पर एक बेसिक बता देता हूँ आप सभी के लिए। एक मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है a की पावर m इंटू a की पावर n, एक होती है a की पावर m अपॉन a की पावर n। ये डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई के लिए। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर क्या है a सेम है, मींस मल्टीप्लाई जब भी हो सकती है जब बेस सेम हो, मींस आधार सेम हो। देखो अगर दोनों का आधार सेम है ना तो आधार को एक बार लिखते हैं, एंड जो हमारे पास घात है उनको जोड़कर लिख देते हैं। ओके एंड देखो डिवाइड में क्या है, आधार सेम है तो एक बार लिखेंगे और घात को क्या कर देंगे माइनस करके लिख देंगे। ये को रूल मल्टीप्लाई के लिए और ये डिवाइड के लिए। अब लग रहा होगा कि ये क्या करा दिया क्या नहीं कराया, पेशेंस रखिए, क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर आपको तो इजीली समझ आएगा। देखो मेरे पास मल्टीप्लाई के लिए एक सवाल है, क्या है 4x² इंटू 9y² गुना माइनस के 2y। इस तरह से मेरे पास कुछ अटपटा से क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। सबसे पहले देखो नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रही नंबर की करो, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, ये लिख दिया मैंने 72। अब देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आया था समझ में। अब देखो इसमें करना क्या है, x कहीं और है x नहीं है तो x² को ऐसे लिख देंगे। अब देखो y यहाँ पर है y यहाँ पर है, यहाँ पर y की कितनी पावर है 1, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। देखो आधार हो गया सेम तो आधार को एक बार लिखेंगे और जो इनकी पावर है इनको ऐड करके लिखेंगे, मींस 2 + 1, तो ये आएगा माइनस का 72x² और y की पावर 3। ये हमारा आंसर है मल्टीप्लाई के लिए। समझ में आया। एंड सपोज करो अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे होता, ये जो पावर 1 है ये माइनस में होती तो ये माइनस करती, 2 में से 1 गया, उस कंडीशन में हमारा आंसर 1 होता। ओके इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको करना है क्या है 8y² मल्टीप्लाई माइनस के 8y³, इसको सोल्व करना और आपका आंसर हमें चाहिए। आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर होता है। ओके अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको डिवाइड। डिवाइड में करना क्या होता है, जैसे मैंने सिंपल बताया, मेरे पास क्वेश्चन है 16y³
एक्स स्क्वायर, भाग देना है 8/x से। तो इसको करेंगे कैसे हम? सबसे पहले तो नंबर को भाग दे दो, 8 से 16 काटेंगे, 8 दूनी 16 कट गया। अब देखो हम y ऊपर नीचे सेम है तो एक बार y लिख दो। ऊपर कितनी घात है? 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ के लिखेंगे 3 - 1। अब देखो x सेम है, एक बार लिख दो। ऊपर कितनी घात है x की? ऊपर वाली घात माइनस नीचे वाली घात, ये करते हैं डिवाइड में। तो ये क्या आया? 2, 3 में से 1 गया 2, x में से x की पावर 2 - 1, तो ये हमारा आंसर है 2y²x। समझ में आया? आप सभी को करते कैसे हैं? आई होप आप सभी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समझ में आए होंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज है, जो फ्रैक्शन होते हैं, जो उनको सोल्व करते हैं तो उसमें काफी प्रॉब्लम आती है। सबको नहीं आती, किसी किसी को आती है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, हमारा बैच बिल्कुल बेसिक से चलेगा, तो मैं यही मान के चलूंगा कि मुझे भी फिलहाल अभी नहीं आती, ऐसा मान के चलूंगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा, आपके साथ साथ मैं सीखता जा रहा हूँ, ऐसा मानता हूँ मैं भी। तो देखो बेसिक से बताता हूँ भिन्न कैसे सोल्व होते हैं। भिन्न सोल्व करते हैं, प्लस माइनस भिन्न का। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 2/3 प्लस के 4/1। ओके, इसको मुझे सोल्व करना है। देखो करते क्या है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, इतना सबको पता है। अगर नहीं तो साइड में लिख लो, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। हर का एलसीएम लेते हैं हम। क्या लेते हैं? लैसर। 3 और 1 का लैसर लेंगे तो क्या आएगा? 3। ओके, जो हमारा एलसीएम आया उसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। फिर करते हैं क्या है, जो 2 यहाँ पर है, 2 ऐसे लिखो, 4 ऐसे यहाँ पर लिख दो, बीच में प्लस लगा दो। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पर 3 है, इस 3 से इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करना है इससे, क्या आता है? 1 आता है। जो आया उसकी मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक, अब इस 1 से 3 को डिवाइड करो। 1 से करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा। जो आया उसकी मल्टीप्लाई ऊपर। इतनी बात समझ भाई? अब देखो 2 × 1 = 2 प्लस 4 × 3 = 12/3। अब देखो 12 और 2 जोड़ते हैं, क्या होता है? 14 हो जाता है अपॉन 3। ये हमारा आंसर। समझ में आया? ये समझ में आया? अब जो ये क्वेश्चन कब आते थे? जब हम 5th क्लास में, 6th में, 7th में होते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम बड़े हो रहे हैं तो क्वेश्चन भी बड़े आएंगे। ये तो है नहीं कि ऐसे आसान आसान आएंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ आप सभी को। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है 2/4x² माइनस के 1/3, यहाँ भी x²। अब इसे देख कर कंफ्यूजन आएगी कि हुआ क्या। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? मैंने बताया जहाँ कुछ नहीं होता x² के पास 1 होता है। देखो सेम चर है तो क्या होएगा? माइनस हो जाएगा। सबसे पहले करेंगे क्या, नीचे वालों को एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। ओके, देखो मेरा एलसीएम क्या आया? 12 आया। अब फर्स्ट डिजिट सेम ऐसे ही लिख दो यहाँ पर 2x²। ये जो साइन माइनस है यहाँ माइनस लगा दो, फिर यहाँ पर लिख दो x²। इतना समझ में आया? अब जो 4 है, इस 4 से इसको डिवाइड करो 12 को। 4 3 जा 3 पर कटा। जो 3 आया उसकी मल्टीप्लाई कहाँ पर होगी? ऊपर। ऐसे यहाँ पर 3 है, इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4 आएगा। उस 4 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी? ऊपर, मीन्स यहाँ पर। इतना समझ में आया? अब देखो 3 दूनी 6x² माइनस 4 एकम 4x² बटे में कितना है? 12। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 6 में 4 गए 2 आया। लेकिन प्लस का माइनस का क्या आएगा? प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है। 2x² अपॉन में 12। 2 से इसको भाग देंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्या बचा? x² अपॉन 6। ये हमारा आंसर आया। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो भी आज हमने किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फ्रैक्शन सोल्व कैसे करते हैं। ये बिल्कुल मैंने आज आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। एंड मंडे से हम अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के लिए। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, सबसे पहले हम कौन चैप्टर करेंगे?
सबसे पहले करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। अब कुछ को पूछेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्यों? ये ट्रिग्नोमेट्री इसलिए क्योंकि सबको इससे प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम सबसे पहले हार्ड चैप्टर करेंगे, फिर जो इजी चैप्टर है वो ऑटोमेटिक हमसे इजीली हो जाएंगे। ओके गाइस, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए, जिससे वो भी पढ़ सके हमारे इस चैनल से।